डाकू वीरनाथ का बचन। सन 1920 के आसपास का समय था। बुंदेलखंड के पहाड़ी इलाकों में वीरनाथ नाम का डाकू अपने शानदार काले घोड़े चिनगारी पर बिजली की तरह दौड़ता था। लोग उसे डाकू कहते थे, लेकिन गरीबों के लिए वह देवता था। अमीर जमींदारों से धन लेकर वह गरीब किसानों में बांट देता था। ब्रिटिश सरकार ने उसके सिर पर 30,000 रुपये का इनाम रखा था। एक गर्म चैत की दोपहर वीरनाथ अपने घोड़े पर अकेले निकला। सूरज आग बरसा रहा था और उसकी प्यास से गला सूख रहा था। न कहीं कुआं था न नदी। अचानक उसे एक टूटा फूटा शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चबूतरे पर मिट्टी से भरी दरारों में वर्षा का पानी जम गया था। शिवलिंग थोड़ा तिरछा था। वीरनाथ घोड़े से उतरा और अपनी तलवार से पत्थर हटाकर शिवलिंग को सीधा किया। उसने कहा, भोलेनाथ मेरे गुरु है। जब तक उनका हाथ मेरे सिर पर है, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। जो अमीर गरीबों को लूटते हैं वही असली डाकू है, मैं नहीं। तभी एक दुबली पतली बुढ़िया हाथ में पीतल का लोटा और मिट्टी की कटोरी लिए आई। लोटे में ठंडा पानी और कटोरी में गुड़ रखा था। वह चबूतरे पर बैठकर रोने लगी। वीरनाथ ने कारण पूछा। बुढ़िया बोली, बेटा, पास के खिरकापुर गांव में रहती हूँ। यह मंदिर मेरे इकलौते बेटे ने बनाया था। पिछले साल महामारी में बेटा और बहू चल बसे। सिर्फ 10 साल की नातिन रूपा बची है। अगले महीने उसका विवाह है, मगर घर में दाने दाने को मोहताज हूँ। रोज यहाँ जल चढ़ाकर भगवान से गुहार लगाती हूँ कि किसी तरह विवाह हो जाए। वीरनाथ ने पानी पिया, गुड़ खाया और कहा, माई, रूपा का विवाह भोलेनाथ खुद कराएंगे। तुम चिंता छोड़ दो। जिस दिन रूपा के फेरे पड़ेंगे मैं खुद कन्यादान दूंगा, यही मेरा वचन है। बुढ़िया ने कांपते स्वर में पूछा, बेटा, कौन हो तुम? वीरनाथ मुस्कुराया। लोग मुझे डाकू कहते हैं, मगर मैं गरीबों का साथी हूँ। नाम याद रखना, वीरनाथ। पंचमी को लौटूंगा। इतना कहकर वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में गायब हो गया। रहस्यमयी तोहफा। 2 हफ्ते बाद खिरकापुर गांव में हलचल मच गई। रात के अंधेरे में 5 बैलगाड़ियां आकर बुढ़िया के घर रुकी। एक में गेहूं, एक में कपड़े, एक में घी शक्कर और बाकी में सोने चांदी के गहने भरे थे। गाड़ीवान बोले, किसने भेजा? हमें नहीं पता, हमें बस इतना कहा गया कि यह सब सामान खिरकापुर की बूढ़ी अम्मा को पहुंचा दो। गांव वाले हैरान थे। बुढ़िया ने दिल ही दिल में समझ लिया कि यह वीरनाथ का काम है। गांव के मुखिया ने लालच में आकर पुलिस को खबर दे दी। ब्रिटिश अफसर कर्नल ह्यूजेस 30 सिपाहियों के साथ शादी की रात गांव में घोड़े के व्यापारी बनकर आ गया। असलियत केवल मुखिया को पता थी। वचन निभाने की लड़ाई। विवाह वाले दिन सूरज उगा ही था कि वीरनाथ अपने साथी हकीम खान के साथ घोड़े पर आया। रूपा के फेरे पूरे हो चुके थे, बस कन्यादान बाकी था। वीरनाथ ने चुपचाप सोने की थाली में गहने रखे और कन्यादान किया। जैसे ही वह लौटने लगा, कर्नल ह्यूजेस ने इशारा किया और सिपाहियों ने चारों ओर से घेर लिया। वीरनाथ ने ललकारा, अगर मर्द हो तो गांव से बाहर लड़ो, मासूमों को खतरे में मत डालो। दोनों पक्ष खेतों की ओर बढ़े और भयानक गोलीबारी शुरू हुई। वीरनाथ का साथी हकीम खान बहादुरी से लड़ा। कई सिपाही ढेर हुए, पर अंत में वह शहीद हो गया। वीरनाथ आगे निकल गया, पर घोड़ा घायल हो गया। वह पैदल भाग रहा था कि सामने दलदली नाला आ गया। गोलीबारी जारी रही। कर्नल ने पुकारा, वीरनाथ, तुम्हारी बहादुरी काबिल ए तारीफ है।
आत्मसमर्पण करो, जान बख्श दी जाएगी। वीरनाथ हंसकर बोला, मैंने बुढ़िया का वचन निभा दिया, अब मौत से डर कैसा। उसने अंतिम बार निशाना साधा। कर्नल की टोपी उड़ गई। कर्नल उसकी निडरता से प्रभावित हुआ और कहा, तुम जैसा बहादुर दुश्मन मैंने नहीं देखा। अगर तुम बाहर आओ, मैं ब्रिटिश सरकार से माफ़ी दिलाऊंगा। वीरनाथ ने सोचा, अब मेरा काम पूरा हुआ। उसने बंदूक नीचे रखी और आत्मसमर्पण कर दिया। अंत और नई शुरुआत। आगरा के दरबार में मुकदमा चला। कर्नल ह्यूजेस ने उसकी वीरता और गरीबों के लिए किए कार्यों का बखान किया। अंततः वायसराय ने उसे माफ़ी दे दी। वीरनाथ ने बाकी जीवन हरिद्वार में संन्यास लेकर बिताया। कहा जाता है कि 1940 में उसने गंगा की धारा में समाधि ले ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।